इस एनिमे की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि लड़की को जो कि अपने घर की तरफ जा रहा होता है। इसका नाम काय होता है। वह रास्ते में तो लड़कियों को रोते हुए देख रहा था। दरअसल इन लड़कियों को एक चोर परेशान कर रहा था। अब वह लड़का उस चोर से लड़की को बचाने के लिए उससे फाइट करने लगता है, पर उस लड़के का चाकू उस लड़की को लग जाता है। लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर जब वह सुबह उठता है तो उसकी आंख एक अजीब सी जगह पर खुलती है, जहाँ पर वह देखता है कि वह एक छोटा बच्चा बन चुका है। अब यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे वह बड़े से एक छोटा बच्चा बन गया। पर वह जैसे ही अपने आसपास की चीज़ों को देखकर ऑब्जर्व करता है तो उसे पता चलता है कि वह उन लड़कियों को बचाते हुए मारा जा चुका है, यानी उसका पुनर्जन्म हुआ है इस 30 सालों के बच्चे के रूप में। इसका नाम काइन होता है। वो सोकर उठा ही था कि तभी यहाँ पर एक लिली नाम की मेड आ जाती है। अब इससे बातों करने के दौरान उसे काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है कि वह जिस दुनिया पर उठा है वह एक जादुई दुनिया है। इस दुनिया के एक शहर में एक राजा है, जिस राजा का एक जनरल है और उस जनरल का वह काय बेटा है। राजा का जनरल होने के कारण राजा ने उन्हें रहने के लिए बहुत अच्छा सा महल दिया है। इसी घर में यह पूरी फैमिली रहा करती है। हमें यहाँ पता चलता है काइन को जब ये सारी चीज़ें पता चलती है तो वो काफ़ी खुश हो चुका था, क्योंकि उसे जादू से रिलेटेड चीज़ों से भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तभी उसे उसके फादर बताते हैं कि जब उसे मैजिक इस्तेमाल करना होगा तब तक उसकी एज 5 साल की होनी चाहिए। 5 साल के पहले जादू इस्तेमाल करना इलीगल है। दरअसल 5 साल के होने के बाद ही एक रिचुअल होता था। उस रिचुअल होने के बाद ही किसी को मैजिक करना अलाउ था। पर काइन यहाँ पर किसी की बातों को नहीं सुनता और छुप छुप कर बुक पढ़ता है और मैजिक सीखना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे बहुत जल्द 5 साल बीत जाते हैं और काइन 5 साल का हो चुका था। अब वह अपना रिचुअल करवाने के लिए टेंपल में जाने लगता है, जहाँ पर रास्ते में उसकी फैमिली मेंबर यानी उसके माता पिता उसे बताते हैं कि हम जिस गॉड की पूजा करते हैं वह 7 हैं और उन 7 गॉड में से हमें किसी एक गॉड की ब्लेसिंग मिलती है। उस ब्लेसिंग के बाद ही बच्चा उस गॉड की पावर्स का यूज़ कर सकता है। इन ब्लेसिंग में लेवल 1 की ब्लेसिंग सबसे वीक होती है, वहीं लेवल 5 की जो ब्लेसिंग होती है वह सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। फिर काइन को रिचुअल के लिए टेंपल में ला लिया जाता है और जब रिचुअल की प्रोसेस शुरू हो जाती है तो काइन टेलीपोर्ट होकर उन 7 गॉड के सामने पहुंच जाता है। यहाँ पर वे गॉड उसे बताते हैं कि दरअसल तुम्हें एक खास काम के लिए चुना गया है। अब सारे गॉड मिलकर उसे लेवल 10 की ब्लेसिंग दे देते हैं। इतनी सारी ब्लेसिंग को देखकर काइन चौंक जाता है और अपनी आइडेंटिटी को पाने के लिए वह सारी ब्लेसिंग को हाइडिंग पावर से हाइड कर देता है, ताकि उसे कोई पहचान ना सके और किसी को पता ना चले। पर किसी कारणवश उसकी फैमिली को उसकी मैजिक पावर का पता चल जाता है, जिसे देखकर भी सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह उसे हाइड करना भूल गया था। काइन उम्र में तो 5 साल का था, पर उसके पास एक सिपाही जैसी बेसिक पावर थी। उसके अंदर इतना सारा मैजिकल पावर थी। काइन के फादर इसे किसी को भी बताने से मना करते हैं, नहीं तो लोग उसे थ्रेट की तरह देख सकते थे। अब काइन की ट्रेनिंग के लिए काइन के फादर उसके लिए 2 ट्रेनर्स को हायर करते हैं, मिनी और मीला। अभी दोनों ट्रेनिंग काइन को ट्रेनिंग के लिए एक ट्रेनिंग वाली जगह पर ले जाती हैं। यहाँ पर मिली काइन को तलवार चलाना सिखाती है, पर काइन उल्टा मिली को पहली बार में ही हरा देता है। साथ ही मीना को जब काइन की मैजिक पावर के बारे में पता चलता है तो वह भी चौंक जाती है। उसे लगता है कि काइन पैदाइशी जीनियस है। अब वह उसे ट्रेनिंग के लिए एक खाली जगह पर ला लेते हैं, क्योंकि इनके सीखने के दौरान पैलेस में कोई हानि ना पहुंचे। पर ये लोग जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं तो अचानक से एक व्हाइट कलर का किलर रैबिट इन पर अटैक कर देता है, पर काइन उसे डिफेंड करके मैजिक बॉक्स में कैद कर देता है। पर मैजिक बॉक्स को देखकर वो दोनों ही हैरान रह जाती है, क्योंकि उन्हें भी मैजिक बॉक्स की जरूरत थी, पर वह काफी कॉस्टली होता है। पर वाइन और भी किलर रैबिट्स को मारना चाहता था, इसलिए वो फॉरेस्ट में जाना चाहता था, पर उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो उसे वहाँ पर जाने से रोक देती है, क्योंकि मीना को लग रहा होता है कि वहाँ पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर थे और उनसे लड़ने के लिए काइन अभी छोटा है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं काइन के साथ मीना और मिनी एक बार में पहुंच जाते हैं, ताकि बार की रिसेप्शनिस्ट से उन्हें मॉन्स्टर के बारे में काफ़ी कुछ पता चल सके। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे हंटर्स आते थे, उनमें से एक हंटर्स मिली और मीना को छेड़ने लगता है, उन्हें परेशान करना शुरू कर देता है। पर काइन उस हंटर की तलवार को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे उठाकर बार के बाहर उठाकर पटक देता है। फिर काइन अपनी दोनों टीचर्स के साथ हंटिंग और ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और काइन की ट्रेनिंग भी खत्म हो चुकी थी। अब थैंक यू के रूप में काइन डिसाइड करता है कि वो अपना मैजिक बैग अपनी टीचर को दे देगा। फिर वह उस फॉरेस्ट में जाता है और वहाँ पर 2 खतरनाक मॉन्स्टर को मार कर उन्हें अपने बॉक्स में कैद कर देता है। फिर उन मॉन्स्टर के मटेरियल से मैजिक बैग बनाता है और अपनी टीचर्स को गिफ्ट कर देता है, जहाँ पर वह उस बॉक्स को देखते हैं तो हैरान हो जाती हैं, क्योंकि जिस मटेरियल से वो बॉक्स बना था वह एक ड्रैगन का था। ड्रैगन जिन्हें मारना ए रैंक की हंटर टीम भी नहीं कर सकती। साथ ही उन बॉक्स में इतनी जगह थी कि एक पूरा का पूरा महल को रखा जा सकता था, यानी वह बॉक्स काफ़ी ज़्यादा कीमती थे।
फिर मिली और लीना काइन को बाय कहकर वहाँ से अपने सफ़र में आगे बढ़ जाती हैं। वही रात को जब काइन अपने फादर के पास जाता है तो उसके फादर से काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं से पता चल चुका था कि काइन ने एक ड्रैगन को मारा है। रीज़न ये था, वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा ज़्यादा मैजिक यूज़ करे। फिर हम 3 साल के बाद का सीन को देखते हैं, जहाँ पर काइन अपनी फैमिली के साथ रॉयल स्कूल में एडमिशन के लिए जा रहा होता है। दरअसल उसकी बहन के एडमिशन के लिए सारे लोग जा रहे थे, पर वे लोग जा रहे होते तभी काइन को अपनी पावर के जरिए पता चलता है कि उनके रास्ते में आगे कुछ मॉन्स्टर ने एक बग्घी को घेर रखा है। काइन को जैसे ही पता चलता है तो वह बग्घी से उतरकर तेजी से उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है। वह कुछ ही सेकंड में वहां पर पहुंच जाता है और सारे के सारे मॉन्स्टर की पिटाई करके उनका सफाया करना शुरू कर देता है। तभी वहां पर उसके फादर भी पहुंच जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि सारे सैनिक ज्यादातर रॉयल गार्ड थे और वह रॉयल बग्घी को वहां से ले जा रहे थे। तभी बग्घी के अंदर हम देखते हैं राजकुमारी सेलेस्टिया और उसकी दोस्त को, जो कि बग्घी के अंदर थे। दरअसल ये दोनों काफी ज्यादा डरे थे, तो काइन अपने मैजिक का यूज करके दोनों ही रिलैक्स कर देता है। हमें यहाँ पता चलता है कि दोनों ही काइन को लाइक करने लगी थी, क्योंकि उन्होंने काइन को उन मॉन्स्टर की पिटाई करते हुए देखा था। फिर ये सभी लोग राजधानी की तरफ चल जाते हैं और सिलिया और सेलेस्टिया काइन को अपने बीच में बिठा लेती हैं। फिर दोनों दिन बाद दोनों ही कैपिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर राजा को पता चलता है कि उनकी बेटी की जान काइन ने बचाई है, तो वह उन पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वह उसे एक रॉयल टाइग देता है और कुछ मेंशन और कुछ बहुत सारे कॉइन भी देता है। फिर राजा उसके फादर और काइन को अपने रूम में बुलाता है और काइन की शादी सेलेस्टिया से करने के लिए प्रस्ताव रखता है, क्योंकि राजा को उसकी पावर के बारे में पता चल चुका था। साथ ही जो किंग का राइट हैंड था, यानी शेर का फादर, वो भी अपनी बेटी से काइन को शादी करने के लिए कहता है। अब काइन बहुत सारी चीजों के ऊपर सोचने लगता है, पर वह यहाँ पर राजा को मना भी नहीं कर सकता था। अब ना चाहते हुए भी काइन को दोनों से शादी करने के लिए मानना पड़ता है और वह यहाँ पर हाँ कह देता है। अब काइन की दोनों के साथ शादी हो जाती है। फिर काइन टेम्पल में पहुंचता है और जाकर गॉड से मिलता है, जहाँ पर गॉड्स काइन को बताते हैं कि हम यहाँ पर टेंपल में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें कुछ जुगाड़ लगाना होगा, हम यहाँ पर बोर ना हो। अब ये सारी चीज सुनकर काइन अपने बहन की दोस्त के यहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके फादर काफी सारे टॉयज को बनाया करते थे। अब उस शॉप में पहुंचकर वह उन्हें एक ब्लूप्रिंट दिखाता है और उन्हें एक गेम बनाने को कहता है। दरअसल ये वही एक्सो गेम होता है, जहां पर इस गेम के बारे में किसी को भी पता नहीं था। अब वह उसकी फ्रेंड के फादर वह गेम को बना देता है। इस गेम को देखकर काइन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वह उन्हें काफी सारे गोल्ड कॉइन देता है और उन्हें और भी गेम्स बनाने को कहता है। फिर काइन उन गेम्स को लेकर गॉड्स के पास पहुंच जाता है और उन्हें उन गेम्स को खेलना सिखाने की सोचता है। वह तुरंत ही टेंपल पहुंचकर उन्हें वह गेम दिखाता है और उन्हें गेम को खेलना सिखाता है। अब गॉड्स को ये गेम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वह उस गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। फिर काइन किन की एक पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ पर किन काइन के पास पहुंचती है और उसे काफ़ी सारी बातें करना शुरू कर देती है। तब यहाँ पर एक बेकार बच्चा आता है और वह यहाँ पर शेर को इम्प्रेस करना चाहता था, तो वो यहाँ पर काइन का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। फिर वह उसे फाइट के लिए चैलेंज भी करता है, पर उसे बाद में पता चलता है कि कॉइन के पास रॉयल टाइटल है, तो ये बात जानकर ही वह अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है। शेर ये सारी चीजें देखकर खुश हो जाती है और काइन को अपने साथ डेट पर चलने को कहती है। तभी वहां पर सेलेस्टिया भी आ जाती है और उसके सामने वह ये बात भी करती है। तभी पीछे से राजा भी आ जाते हैं और काइन को अपने साथ बात करने के लिए एक रूम में बुला लेते हैं। अब काइन यहाँ पर राजा को वही रिवर्सी गेम भी गिफ्ट करता है। राजा को ये गेम काफी अच्छी लगती है। साथ ही वह उसे बताता है कि तुम्हें अपनी एंगेजमेंट वाली बात को सीक्रेट रखना होगा, जो कि उन दोनों लड़कियों के साथ हुई है, क्योंकि तुम लोग अभी बहुत ज्यादा छोटे हो। काइन इस चीज के लिए हामी भरता है। फिर काइन उस जगह पर पहुंच जाता है, उस पैलेस में जिसे राजा ने उसे गिफ्ट किया था। तभी वो देखता है कि वह मेंशन काफी ज्यादा गंदा था और लवारिस पड़ा हुआ था। फिर वह अपनी मैजिक का यूज करता है और पूरे मेंशन को नया कर देता है। तभी यहाँ पर लिली पहुंच जाती है बहुत सारे सर्वेंट और एक बटनर के साथ ही वो उसे बताती है कि दरअसल उन लोगों को काइन के फादर ने भेजा था काइन की हेल्प करने के लिए। कुछ देर होने के बाद जो काइन के फैमिली मेंबर्स थे वह भी काइन के मेंशन को देखने के लिए यहाँ पर आए थे, जहाँ पर काइन के फादर उसे बताते हैं कि ये मेंशन बड़ा है, पर ये एक नोबल मेंशन की तरह नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तक मेंशन में कुछ यूनिक चीजें ना हो वह एक नोबल मेंशन नहीं बन सकता। जैसे ही काइन ये बात सुनता है तो वह यहाँ पर ग्रेट A1 का मॉन्स्टर की बॉडी को यहाँ पर रख देता है। जैसे इस मॉन्स्टर को काइन के फादर देखते हैं तो वह चीखने लगते हैं, क्योंकि वह हैरान हो चुके थे उसे देखकर। तभी एक चीख सुनाई देती है। दरअसल एक काइन की मोम की थी, जो कि बाथरूम में एक जेट स्प्रे को देखकर डर जाती हैं, क्योंकि जेट स्प्रे काफी अनोखा था और ये उन्हें काफी ज्यादा पसंद आ चुका था। अब काइन के फादर भी जाकर उस जेट स्प्रे का यूज करते हैं और उन्हें वह भी काफी पसंद आता है, इसलिए वह काइन को कहते हैं कि तुम इस स्प्रे को अपने पैलेस में जाकर लगा दो। फिर उसके बाद उसके फादर काइन को सभी नोबल्स को पार्टी में बुलाने को कहते हैं।
अब काइन इसके लिए तैयार हो जाता है और शाम होते ही पार्टी के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देता है। अब वह यहाँ पर सबसे पहले अपनी मैजिक से एक चमकने वाला ग्लास बनाता है। साथ ही वह वहाँ के शेफ को बुलाता है और वहाँ पर सोडा वाटर बनाने की रेसिपी उन्हें देता है, क्योंकि इस दुनिया में किसी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। इसके बाद काइन एक इन्विटेशन तैयार करता है और सबके लिए भिजवा देता है। पर एक प्रॉब्लम थी कि वह राजा को इनविटेशन नहीं दे सकता था, क्योंकि वह उसके पास एक छोटा रॉयल टैग था। पर राजा उससे ना जबरदस्ती ही इनविटेशन ले लेता है। फिर सारे के सारे नॉवेल्स काइन की पार्टी के लिए आ चुके थे। शाम होते ही यहाँ पर सभी लोग काइन की पार्टी को देखकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उन्हें ये पार्टी पसंद आ रही थी और राजा जैसे ही पार्टी में बनाए हुए फूड को टेस्ट करता है तो उन्हें वह फूड काफ़ी पसंद आ रहा था। वहीं एक नॉवल पार्टी को खराब करने की कोशिश कर रहा था। हमें पता चलता है कि वह काइन से चिढ़ता था। राजा उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और काइन रॉयल गार्ड के वाइस कैप्टन से मिलने के लिए आया था। वह चाहता था कि जो मॉन्स्टर उन्हें हंट किए हैं उसकी बॉडी वह रॉयल गार्ड को दे सके। पर जैसे ही वह उन मॉन्स्टर की बॉडी को बाहर निकालता है तो उसे देखकर वाइस कैप्टन भी चौंक जाता है, क्योंकि जो मॉन्स्टर उन्हें हर्ट किए थे वह सारे के सारे एक ग्रेड के ऊपर के थे। अब वाइस कैप्टन काइन को अपने बाकी के सोल्जर से मिलवाने के लिए ले जाता है। फिर वह एक एक करके काइन की ताकत को उनसे इंट्रोड्यूस कराता है, पर उन्हें उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए उनमें से एक सोल्जर काइन से फाइट करना चाहता था। फिर वह उसके साथ लड़ने लगता है, पर काइन अपने एक ही अटैक से उसे हरा देता है। उसकी तलवार टूट जाती है। तब यहाँ पर उनकी कैप्टन भी आ जाती है, जो कि एक एल्फ से होती है। यहाँ पर उसे लग रहा था कि दरअसल उसके सोल्जर्स मिलकर काइन जैसे छोटे बच्चे को परेशान कर रहे हैं। तभी वाइस कैप्टन उसे पूरी की पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे वह कितना ज्यादा पावरफुल है और वो लोग उसके साथ फाइट करने की ट्रेनिंग कर रहे थे। अब कैप्टन भी काइन को बैटिंग के लिए चैलेंज कर देती है। अब दोनों यहाँ पर फाइट करना शुरू कर देते हैं और काइन उस कैप्टन को भी हरा देता है। ये सारी चीजें देखकर वो जो कैप्टन थी वह काइन से इम्प्रेस हो चुकी थी। फिर वो उसे गले लगा लेती है और उसे कहती कि जैसे ही तुम बड़े होगे मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुमसे ही शादी करूंगी। अब काइन ये सारी चीजों को सुन रहा था और ये सारी चीजें जाकर वह राजा को भी बताता है। साथ ही वह ये बात अपनी फादर को बताता है, जो उसे बताते हैं तिजोना एल्फ्स कंट्री की प्रिंसेस है। पर क्योंकि वह अपनी रॉयल्टी साबित करना चाहती है तो वह यहाँ पर आकर अपनी रॉयल गार्ड की ड्यूटी भी कर रही है। काइन को ये सारी बातें पता चलती है तो काइन शॉक हो चुका था। तब राजा उसे बताता है क्योंकि तिजोना एक प्रिंसेस है इसलिए मैं उसे किसी से भी शादी करने के लिए नहीं रोक सकता। फिर राजा उसे अपनी बेटी और अपने राइट हैंड की बेटी की काइन के साथ शादी वाली बात बताता है। तो जोनो का ये सारी बातें जानकर शौक लगता है, पर वह अपने फैसले में अडिग हो जाती है और वह फिर भी इसके लिए तैयार थी। अब राजा भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था। फिर राजा सोचने लगता है कि काइन के अंदर इतनी ज्यादा पावर आई कहाँ से, आखिरकार कैसे उसने तिजोना का भी हरा दिया। तभी उसके कान में उसका मंत्री कुछ फुसफुसाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर राजा ने काइन को एक बुक पढ़वाने के लिए बुलाया था। ये बुक ऐसी थी जिसे कोई भी पढ़ नहीं सकता था। इस बुक की लैंग्वेज जापानीज थी। इस लैंग्वेज के बारे में किसी को भी पता नहीं था। पर काइन जब उस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है तो उसे उस बुक की लैंग्वेज समझ आने लगी थी। और बाद में इन्हें पता चलता है कि दरअसल यहाँ का जो फर्स्ट राजा था उसी ने इस बुक को लिखा था, जो कि कहीं और से नहीं बल्कि अर्थ से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आए थे। तभी राजा भी नोटिस करता है कि आखिर काइन कैसे इस बुक को पढ़ पा रहा है। तो वैसे क्वेश्चन करता है कि आखिर जो बुक हमारे फर्स्ट राजा ने लिखी हुई है तुम उसे कैसे पढ़ पा रहे हो। साथ ही यहाँ पर जो सिन के फादर और काइन के फादर थे वो उससे सच्चाई पूछ रहे थे। फिर काइन उन्हें बता देता है कि दरअसल उसके पास उसकी जो पुरानी यादें थी उसके पहले की लाइफ की वह मेमोरीज है। साथ ही उसे पता आता है कि दरअसल उन्हें सारे गॉड ने 11 10 की ब्लेसिंग दी है। जैसी बात उन्हें ये पता चलती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं और राजा ये सीक्रेट काइन की किसी को भी बताने को मना कर देता है। फिर काइन जाता है हंटर एसोसिएशन के ऑफिस में। यहाँ पर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद काइन को एक टास्क मिलता है जी रैंक के साथ, जिसमें टास्क था कि उसे जाकर किसी गॉब्लिन से फाइट करना था और उन्हें हराना था। अब ये बात जैसे काइन को पता चलती है तो वह टास्क को पूरा करने के लिए जंगल में पहुंच जाता है। पर जाते जाते तिजोना उसे मिल जाती है और फिर वह उसे लेकर फॉरेस्ट में पहुंच जाती है। यहाँ पर ये दोनों मिलकर बहुत सारे ग्रीन ग्लोबलिन्स का हंट करते हैं। पर तभी यहाँ पर बहुत सारी ग्रीन चिपकली यानी ग्रीन विजार्ड आकर उन पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। अब काइन तिजोना को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और अकेले ही ग्रीन विजार्ड से फाइट करना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी आइस पावर का यूज करता है और चमकते हुए लाइट के साथ सबका सफाया कर देता है। फिर काइन वापस से हंटर एसोसिएशन के ऑफिस में पहुंच जाता है। फिर वहाँ पर बताता है सबको कि उसने टोटल 30 ग्रीन विजार्ड का हंट किया है। ये बात सुनकर वहाँ की रिसेप्शनिस्ट चौंक जाती है। फिर वह काइन को ले जाती है वहाँ के मैनेजर के पास। पर यहाँ पर वहाँ का मैनेजर काइन की बातों पर यकीन नहीं करता और उसे चीटर कहकर बुलाता है, क्योंकि उसे ये पता नहीं था
कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक छोटा सा बच्चा इससे सारे मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है। तभी यहाँ पर तिजुआना का ब्रदर वहाँ पर पहुंच जाता है, जो यहाँ का हेड था। उसे काइन की बातों के बारे में सब कुछ पता था, और जैसे ही वह मैनेजर को बताता है कि कैसे काइन के पास एक रॉयल टाइटल है, तो मैनेजर ये सारी बातों को देखकर चौंक जाता है और वह उठकर काइन से माफ़ी मांगना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि काइन कोई एक आम आदमी है। काइन पहले उसे माफ़ कर देता है, फिर तिजुआना का भाई काइन को बताता है कि क्योंकि तुमने 30 ग्रीन लिजर्ड को हराया है तो तुम्हें जी रैंक से सी रैंक में प्रमोट करता हूँ। पर तिजुआना वहाँ पर पहुँच जाती है और आते ही अपने भाई को बताती है कि काइन ने काफ़ी सारे ड्रैगन्स को एक ही बार में हरा दिया है, यहाँ तक कि वह रॉयल गार्ड्स के सारे गार्ड्स की तुलना में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो उसका भाई खुश होकर काइन की रैंक को सी से सीधा ए कर देता है, पर उसकी रैंक को होल्ड करने के लिए उसे 1 महीने के अंदर एक टास्क को कंप्लीट करना था, ताकि सारे हंटर्स को ये पता चल जाए और कोई भी सवाल ना उठाए। तभी हम गॉड्स को देखते हैं, जहाँ पर एक गॉड्स बाकी गॉड्स को बताता है कि जो एल्फ्स की सील थी वह ब्रेक होना शुरू हो चुकी है, यानी काइन की ट्रेनिंग को तेज करना होगा। अब एलन की सील के बारे में सुनकर सारे गॉड घबरा जाते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि काइन की ट्रेनिंग के लिए वो लोग उसे एक आदमी के पास भेजेंगे। वहीं काइन रॉयल स्कूल में एडमिशन के लिए एग्जाम देने के लिए स्कूल पहुंच चुका था। यहाँ पर सभी लोग का पहले एक नॉलेज टेस्ट होता है। अब काइन यहाँ पर कुछ ही समय में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, फिर उन्हें मैजिक टेस्ट के लिए ले जाया जाता है, जहाँ काइन अपनी थोड़ी सी पावर का यूज करते ही वहाँ की दीवार को खत्म कर देता है। फिर अगला था तलवारबाजी वाला टेस्ट, जहाँ पर काइन यहाँ पर ए रैंक हंटर से फाइट करता है। ये वही था जिसे उसने हंटर एसोसिएशन में मिला। फिर नेक्स्ट डे आ जाता है एग्जाम के रिजल्ट का। काइन ने यहाँ पर एग्जाम में टॉप किया था और सेलेस्टिया और सेल भी 2nd और 3rd पोजीशन में आई थी। फिर काइन नेक्स्ट डे स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर सेल और सेलेस्टिया फिर से उसके पास आकर बैठ जाती हैं। फिर वो स्कूल में घूमने लगता है, जहाँ पर नोटिस करता है कि वही बदमाश लड़का जो पार्टी में उसे मिला था वह एक लड़की को परेशान कर रहा है, जो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन की दोस्त ही थी। अब काइन वहाँ पर पहुंचकर उसे डराता है और भगा देता है। तभी काइन को वहाँ पर कुछ आवाज़ सुनाई देती हैं, जो आवाज़ें उसे लाइब्रेरी की तरफ बुला रही थी। पर काइन जैसे ही लाइब्रेरी में पहुँचता है तो वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है और दूसरी जगह पर पहुँच जाता है। ये यहाँ पर देख रहा था कि एक पर्सन कॉफ़ी को बना रहा है। काइन उस पर्सन को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि इस वर्ल्ड के लोगों को कॉफ़ी के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि कॉफ़ी जैसी कोई चीज़ भी होती है। तभी वह आदमी काइन को बताता है कि उसका नाम हिरासामा है। फिर दोनों ही बैठकर काफ़ी सारी बातें करते हैं और इस हिरासामा काइन को बताता है कि मैं ही इस किंगडम का फर्स्ट किंग हूँ, जो कि सेम तुम्हारी तरह ही इस अर्थ पर टेलीपोर्ट हुआ था। साथ ही वह उसे बताती कि कैसे सारे गॉड ने उसे ही काइन को ट्रेनिंग देने के लिए कहा है। अब काइन उसे पूछता है कि मैं तो पहले से ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, फिर मुझे ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है। फिर वह एक कुकी को लेकर काइन को उससे उस कुकी को छीनने के लिए कहता है। अब काइन उससे उसकी कुकी को नहीं छीन पाता। फिर वह हिरासामा का स्टेटस चेक करना शुरू कर देता है। फिर उसे पता चलता है कि हिरासामा भी एक गॉड है। काइन को ये सारी बातें पता चलती है तो वह हैरान हो चुका था। फिर वह काइन से पूछता है कि हिरासामा से पूछता है कि आखिर मुझे स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है क्यों। फिर हिरासामा उसे बताता है कि उसे एक इविल गॉड जिसका नाम हेरन है उससे फाइट करना है, जिसे मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर 300 साल पहले एक सील्ड में बंद कर दिया था, पर सील्ड बहुत जल्दी टूटने वाली है। फिर काइन उससे पूछता है कि आखिर फिर क्यों आप ही उसे जाकर फिर से सील क्यों नहीं कर देते, जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं एक गॉड क्रिएशन बन चुका हूँ, इसलिए मैं इमोर्टल होकर मॉर्टल लोगों मॉर्टल चीज़ों में इंटरफेयर नहीं कर सकता, यानी कि अब ये तुम्हारा काम है। फिर वो काइन को लेकर एक समुंदर में पहुँच जाता है। यहाँ पर काइन हिरासामा से पूछता है कि आखिर उसका पुनर्जन्म इस वर्ल्ड में क्यों हुआ है और इस वर्ल्ड में उसे क्यों लाया गया है। अब ये बात सुनकर हिरासामा उससे कहता है कि इस बारे में तो तुम्हें ट्रेनिंग के बाद ही पता चलेगा, अब तुम्हें तो सिर्फ ट्रेनिंग में ध्यान देना चाहिए। फिर हिरासामा काइन को उसकी ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। वह उसे बताता है कि तुम्हें इस ओशन से सीधे हिरासामा के घर में वापस से मॉन्स्टर से फाइट करता हुआ पहुंचना होगा। साथ ही वह उसे बताता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का 1 साल बाहर की दुनिया का 1 दिन के बराबर होता है। अब काइन अपनी ट्रेनिंग को देना शुरू कर देता है और मॉन्स्टर को काटते पीटता शुरू करते हुआ उस पैलेस में पहुंचने की कोशिश करता है जंगल के रास्ते। यहाँ पर वह रास्ते में एक घायल व्हाइट फॉक्स को भी देखता है। फिर काइन उसे अपनी मैजिक से हील कर देता है और उसका नाम हॉकू रख देता है। फिर ये दोनों ही टीम अप करते हुए मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अब काइन को धीरे धीरे उस जंगल को क्रॉस करने में पूरे 4 साल लग चुके थे। अब हिरासामा यहाँ पर अपने एल्फ फ्रेंड को बुलाता है। वो काइन से कहता है कि तुम्हें अब इस बंदे के साथ फाइट करनी होगी और जैसे तुमने इसे हरा दिया तो तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। अब काइन उस एल्फ से फाइट करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है, पर एक ही झटके में एल्फ काइन को हरा देता है। पर काइन यहाँ पर हार न मानते हुए अपनी ट्रेनिंग को शुरू करता है और पूरी मेहनत लगा देता है। तभी काइन उस एल्फ यानी हिरासामा के घर पे एक बेबी ड्रैगन को नोटिस करता है, जिसे काइन अपना पेट बनाना चाहता था।
उसे बना भी लेता है। फिर 1 साल का समय बीत भी जाता है, जहाँ 1 साल के अंदर काइन उस एल्फ को हराने में कामयाब हो जाता है। फिर हिरासामा काइन को बताता है कि 300 साल पहले ही एलन सारे गॉड्स की तरह भी एक गॉड था, पर धीरे धीरे वह ईवल बनता गया और अपनी पावर का यूज करके गॉड्स को आपस में फाइट कराने लगा। इसलिए ना चाहते हुए भी गॉड ने जापान से काफी सारे लोग यानी मुझे और मेरे दोस्त को यहाँ पर बुलाया उसे फाइट करने के लिए, क्योंकि गॉड होते हुए वह मोर्टल लोगों के बीच फाइट नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने हमें एक शील्ड दिया और एलन को रोकने के लिए कहा। हालांकि इस मिशन में मेरे 2 दोस्तों की मौत हो गई, पर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए। और ये 2 दोस्त और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे ही माता पिता थे। यही रीजन था कि तुम्हें इस वर्ल्ड में बुलाया गया था। फिर काइन अपने पेरेंट्स की ग्रेव के पास जाता है और रोने लगता है। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और वह यहाँ पर कसम खाता है कि वह एरम को हराएगा और सारे लोगों को बचाएगा, साथ ही वह अपने माता पिता की मृत्यु का भी बदला उससे लेगा। फिर काइन हिरासामा के पास जाता है और वापस से मोटर वर्ल्ड यानी अपने रियल वर्ल्ड में जाने के लिए परमिशन मांगता है, क्योंकि वह अपने वर्ल्ड से 5 दिनों के लिए लापता हो चुका था। यानी उसके इस वर्ल्ड के पेरेंट्स उसके लिए परेशान होंगे। फिर हिरासामा काइन की उम्र पहले की तरह करके उसे उस नश्वर दुनिया में भेज देता है। फिर काइन राजा को हिरासामा के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे वह उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए गया था, पर राजा उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर वह हंटर ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर उसे बताया जाता है कि उसे ए रैंक वाला टास्क जो दिया गया था उसने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, और अगर उसने वो टास्क को पूरा नहीं किया तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। काइन जैसे ही बातें सुनता है तो जाता है उस टास्क को पूरा करने के लिए और जल्दी से जाकर उस टास्क को कंप्लीट भी कर देता है। इस टास्क में उसे जाकर कुछ गुंडों को पकड़ना था। अब इन गुंडों को पकड़ते समय काइन फिर से मिली और लीना से मिलता है, जो कि काइन को देखती है उसकी बढ़ती हुई ताकत के साथ। और जैसे उन्हें पता चलता है कि कैसे काइन रैंक ए में पहुंच चुका है तो इन्हें पता नहीं चलता कि कैसे हुआ। फिर वापस से तीनों हंटर ऑफिस पहुंच जाते हैं। यहाँ पर काइन क्लॉड से मिलता है जो मिली का भाई होता है। फिर ये सारे लोग मिलकर पार्टी करते हैं। वही हम देखते हैं फॉरेस्ट में जाग चुका था एलन, जिसकी शील्ड टूट चुकी थी। यहाँ पता चलता है कि दरअसल ये अब एक ड्रैगन की बॉडी पर जंगल में आया हुआ था। फिर काइन स्कूल में आया था, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को टीचर मॉन्स्टर को बुलाना सिखाता है, ताकि तुम मॉन्स्टर को बुलाकर अपना बीस्ट पार्टनर उन्हें बना सको। अब सभी लोग एक एक करके मॉन्स्टर समन करने लगते हैं, जहाँ पर सभी लोगों से एक भोला जानवर ही समन हो रहा था। तभी काइन की बारी आती है और वो मॉन्स्टर समन करता है, तो उसके अंदर से प्रिंस ऑफ डार्कनेस यानी एक डीमन लॉर्ड बाहर आ जाता है, जिसे देखकर काइन वहाँ पर तेज चमक करता है ताकि कोई भी उसे देख न सके। फिर वह डीमन आकर काइन की पावर को भी देखता है और फिर वह रिक्वेस्ट करता है काइन से उसका पार्टनर बनने के लिए। फिर काइन उसे अपना पार्टनर बना लेता है और उसे जल्दी से वहाँ से जाने के लिए भी कहता है, ताकि किसी को भी उसके बारे में पता ना चल सके। फिर काइन राजा के पास आता है, जहाँ पर राजा ये बात जानकर चौंक जाते हैं कि काइन का पार्टनर आखिर कैसे डीमन लॉर्ड हो सकता है। तभी काइन को एक आकर बटलर बताता है कि उसके होम टाउन में बहुत सारे मॉन्स्टर आकर बार बार अटैक कर रहे हैं। काइन को जैसे ही पता चलता है तो बिना समय गवाए वह अपने होम टाउन में पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे बताया जाता है कि कैसे उन मॉन्स्टर ने मिलकर बहुत सारे हंटर्स को घायल कर दिया है और वह घायल हो चुके हैं। तभी यहाँ पर लीना और मिली भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी यहाँ पर चल रही घटनाओं के बारे में पता चल चुका था। इन्हें यहाँ पर मिशन मिल जाता है। यहाँ पर काइन फॉरेस्ट में पहुंचता है और वह हाकू और बेबी ड्रैगन को समन करता है। फिर वह यहाँ पर एक एक करके सारे मॉन्स्टर को मारते हैं और इन्वेस्टिगेशन का काम भी करते हैं। पर तब यहाँ पर कुछ हलचल महसूस होता है और प्रिंस ऑफ डार्कनेस को समन करता है। साथ ही उसे बताता है कि तुम्हें इस फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ पता करना है। जहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपने एक सर्वेंट को बुलाता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन में माहिर होता है। जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्हें पता चलता है कि दरअसल एक जगह पर सारे के सारे मॉन्स्टर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। साथ ही वहाँ पर कुछ ताकतवर चीज उन्हें बुला रही है। अब वो दोनों ही मिलकर वहाँ पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते ही यहाँ पर वह काफी सारे मॉन्स्टर को इकट्ठा हुआ देखता है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कोई अपनी पावर के जरिए उन मॉन्स्टर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। अब अचानक से ही सारे मॉन्स्टर मिलकर सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब प्रिंस ऑफ डार्कनेस ये बात जाकर काइन को बताता है। वहीं काइन जो वापस से हंटर एसोसिएशन में पहुंच चुका था, तभी उसे पता चलता है कि बहुत ज्यादा संख्या, लगभग हजारों की संख्या में ए ग्रेड के मॉन्स्टर फॉरेस्ट से उनकी सिटी पर अटैक कर रहे हैं। काइन को ये बात पता चलती है तो टेंशन में आ जाता है। तभी क्लॉड और रिदवाना वहाँ पर पहुंच चुके थे। वो कहता है कि तुम्हें सभी लोगों को टाउन के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। अब वह अपने को प्रिंस ऑफ डार्कनेस के साथ फॉरेस्ट में फाइट करने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि एलन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है। तब वह एलन को कहता है, प्रिंस ऑफ डार्कनेस को कहता है कि तुम्हें
उन्हें सिटी में जाने से रोकना होगा। अब प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी अपने और 4 सर्वेंट को का सम्मान यहाँ पर कर लेता है। इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस जैसे को भी कोई अपना सर्वेंट बना सकता है, जो कि एक पावरफुल डीमन लॉर्ड है। पर प्रिंस उन्हें समझाता है। अब उसके सर्वेंट के साथ वे सभी लोग मिलकर मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देते हैं। वहीं काइन के दोस्तों ने मिलकर सिटी के लोगों को एक सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर कर दिया था। अब ये सभी लोग मिलकर फॉरेस्ट में मॉन्स्टर को मारने के लिए वहां पर पहुंचने की सोचते हैं और पहुंच भी जाते हैं। वहीं काइन एलन से फाइट करने के लिए वहां पर पहुंच चुका था। यहाँ पर वह देखता है कि एलन, जो अभी तक सील से पूरी तरीके से आजाद नहीं हुआ था, ये सील अभी भी मजबूत थी जिसमें वह बंद था। पर एलन ने अपनी बॉडी का एक छोटा सा पार्ट बाहर निकाल लिया था। वह छोटा सा पार्ट था वही ब्लैक ड्रैगन के रूप में। अब काइन ये जानकर एलन के छोटे से पार्ट से फाइट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर एलन अपनी पूरी पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहा था, पर उसका एक छोटा सा पार्ट भी काफी ज्यादा पावर काइन को कड़ी टक्कर दे रहा था। कई बार तो ऐसी सिचुएशन आती है कि वह काइन के ऊपर भारी पड़ जाता है। अब काइन की हेल्प करने के लिए वह हाकू और ड्रैगन उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर आ जाते हैं, पर एलन उन्हें पटक दे देता है। वहीं हाकू की जान लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर काइन बीच में आकर उसे बचा लेता है। अब एलन के अटैक को रोक देता है। अब एलन ऐसा देखकर उसे कहता है कि जैसे मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं इस दुनिया को भी नष्ट कर दूंगा। अब काइन ये सारी चीजों को देखकर उसे अपनी पुरानी यादें, अपने माता पिता की यादें और दोस्तों की यादें आने लगती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा होने के कारण उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। फिर वह उन पावर का यूज एक अटैक बनाता है और उसे एलन पर अटैक कर देता है। अब इसे एलन नहीं रोक पाता और उसकी जो ड्रैगन वाली बॉडी थी वह नष्ट हो जाती है। फिर काइन राजा के मेंशन में पहुंच चुका था। यहाँ पर राजा काइन को मॉन्स्टर को मारने पर काफी ज्यादा खुश था। फिर वह उसे अपनी किंगडम का एक बहुत बड़ा पार्ट गिफ्ट कर देता है। काइन इससे काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वह डिसाइड करता है कि वह उस किंगडम को दुनिया की सबसे सुनहरी जगह और काफी अच्छी जगह पर को बनाएगा। यहाँ पर सभी लोग बिना डर के शांति से रह सके। फिर वह वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और पूरी किंगडम में घूमकर जो बदमाश लोग थे उनकी पिटाई करना शुरू कर देता है। फिर वह अपनी मैजिक से उस किंगडम के चारों तरफ एक बहुत ही तगड़ी दीवार बनाता है। फिर वह यहाँ पर एक पैलेस बना देता है और इसी के साथ सीजन 1 की समाप्ति यहाँ पर हो जाती है। गाइस, इस वीडियो में मैंने इस एनीमे के सारे एपिसोड यानी सीजन 1 को एक्सप्लेन कर दिया एक वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अपने अगले काम को करने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।